जी हाँ दोस्तों, मीटिंग खत्म होते ही निशांत पर नीतीश की शाह से खटपट। जब राबड़ी बन सकती हैं तो फिर निशांत क्यों नहीं? क्या लालू की एक कॉल कर गई कमाल? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, बतौर राज्यसभा सांसद के शपथ लेने से पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अमित शाह को ऊहापोह की स्थिति में डाल दिया? आखिर अभी तक वो नीतीश कुमार जो हर कदम पर शाह और मोदी के सामने सिर झुकाए नतमस्तक नजर आ रहे थे, अचानक उनमें इतनी एनर्जी कहां से आ गई कि निशांत को बहाना बना करके, निशांत का नाम लेकर के वो शाह के सामने अड़ गए? तो फिर डिमांड क्या है नीतीश कुमार की, और ये डिमांड अभी तक क्यों नहीं थी? तो क्या लालू प्रसाद यादव से फोन कॉल पर बातचीत के बाद नीतीश कुमार को यह अकल आई? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट तक मेरे साथ में जरूर रहें, ताकि इस वक्त बिहार की राजनीति और जेडीयू और बीजेपी के बीच में बढ़े हुए दरार के खबरों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, एक एक परतें आपके साथ खोलते हैं। दोस्तों, अब से चंद घंटे पहले तक यह लगभग साफ हो गया था कि नीतीश कुमार अब वही सब कुछ कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान उनसे करवा रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया में किसी बच्चे को भी जिसको थोड़ी मोड़ी राजनीति की समझ होगी, जिस एडल्ट को, उसको भी पता है कि मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी को छोड़कर एक राज्यसभा के लिए त्याग देना, मुख्यमंत्री की कुर्सी, अक्लमंदी तो छोड़ो, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। मगर दोस्तों, निशांत कुमार जिनके राजनीतिक लॉन्चिंग को लेकर के बीते कई महीनों से आप लोग लगातार सुन रहे थे, चुनाव से पहले तो नहीं हुआ, मगर उनको सामने रख करके शाह ने जिस तौर पर नीतीश पर दबाव भी डाला अपनी बात मनवाने के लिए, मगर अब एक शर्त नीतीश कुमार ने शाह के सामने रख दी है। दोस्तों, ये हर कोई जानता है कि निशांत कुमार अभी राजनीति में नहीं है, राजनीति से दूर हैं। राजनीतिक अनुभव होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और बिहार जैसे राज्य, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि बिहार का एक आम आदमी, खेतिहर मजदूर, रिक्शा चालक भाई भी राजनीति की बातों पर, चाय और चौराहों पर बड़ी बड़ी बातें लंबे लंबे विश्लेषण के साथ कर लेता है। अब दोस्तों, निशांत कुमार क्या वाकई इस मुकाम पर हैं, या उनकी क्षमता ऐसी है जो बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पद ग्रहण करके उसे संभाल सके? भले ही दोस्तों वैसे भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या कोई भी सत्ता की कुर्सी, देश तो ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं। प्लान ब्यूरोक्रेट्स को ही करना होता है, ला करके बताते हैं कि साहब ये चीज़ इसको ऐसे कीजिए, उसको ऐसे मत कीजिए, और फिर वहाँ चेहरा होता है वो शख्स जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हो। लेकिन गाली और ताली दोनों उसी कैप्टन को मिलती है। अब दोस्तों, नीतीश कुमार निशांत कुमार को लेकर के दरअसल ये माना जा रहा था कि डिप्टी सीएम खुद ब खुद भारतीय जनता पार्टी बना रही है, लेकिन बीच में ऐसी खबरें आई कि बीजेपी का यह कहना है कि निशांत अभी बहुत ही अपरिपक्व हैं, डिप्टी सीएम जैसे पद पर बिठाना शायद जल्दबाजी होगी। अभी वो आए विधान परिषद के तौर पर, विधान परिषद के सदस्य के तौर पर, और कुछ महीनों के बाद में उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी देंगे। और दरअसल इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से जेडीयू के भीतर ऊहापोह चल रहा था दोस्तों, अब ऐसे में एक दिन पहले जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि लालू प्रसाद यादव का एक फोन कॉल कि आखिर हुआ क्या है, चल क्या रहा है नीतीश कुमार के पास में, और फिर लालू से जो बातचीत हुई उसमें एक नया एंगल नीतीश को मिला। वो कहते हैं ना कि आपको बार्गेनिंग स्पेस रखना होता है। अगर आपको कोई चीज़ 70 रुपये में बेचनी है तो आप उसकी कीमत 110-15 रुपये रखते हैं, ताकि नीचे आते 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 दोनों तरफ से आगे पीछे होते होते 70-75 तक आपकी बात फिट बैठ जाए। अब नीतीश एक बार्गेनिंग पोजीशन में आ गए हैं कि साहब निशांत को आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते, उनके साथ आप बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम रखिए, 2 डिप्टी सीएम का अनुभव होगा। निशांत जो कि एक युवा है, बिहार के युवाओं से उनका जुड़ाव और मजबूत होगा। सत्ता चलाने की जहाँ तक बात है, एक कोर कमेटी उनकी होगी जिसमें बीजेपी और जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी और कुशवाहा की पार्टी के लोग हो जाए। क्या ऐसा फर्क पड़ सकता है
जब लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो फिर निशांत कुमार तो पढ़ा लिखा एक युवा है, जिसने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काफी वर्षों से राजनीति को नजदीक से देखा है और पिछले 1 साल से एक्टिव भी है। अब दोस्तों, जिस अंदाज में ये शर्त सामने आई, चूंकि इस बीच में जेडीयू की कई सारी बैठकें लगातार चल रही हैं, नीतीश कुमार अपनी कोर कमेटी के साथ में बैठक कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के ही 2-3 वो लोग जो दिल्ली की गोद में बैठे हुए माने जाते हैं, ललन संजय सरीखे लोग, कहा यह जा रहा है कि वो तो इन तमाम चीजों में बीजेपी के आला कमान की लाइन को ही नीतीश को समझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन नीतीश फिलहाल वो सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं जो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में ऊंच नीच के तौर पर महसूस किया है। अब दोस्तों, नीतीश कुमार जो कि किसी बैठक में थे और फिर उसके बाद में कहा जा रहा कि ऑनलाइन कोई बातचीत उनकी मोदी और शाह से आज एक बार फिर से शनिवार के दिन में हुई और इस बीच में एक शर्त रख दी। नीतीश जानते हैं कि यह फैसला बीजेपी नहीं लेगी ऐसा करने का, लेकिन एक प्रेशर टैक्टिक्स नीतीश कुमार ने कर दिया है। अब दोस्तों, निशांत कुमार के लिए इसीलिए नीतीश कुमार बैकअप द प्लान, एक नया प्लान तैयार कर लिया कि निशांत को कितने जल्दी एक परिपक्व राजनेता के तौर पर कम से कम तेजस्वी के मुकाबले, चिराग के मुकाबले ला करके खड़ा करने के लिए कम से कम पहले दूसरे पायदान पर तो खड़ा कर सकें। अब दोस्तों, भले ही वो राजनीति में नहीं रहे, न ही पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार के लिए काम किया जैसे कई लोग होते हैं। प्रियंका गांधी लंबे समय से, करीब 2 दशक से सोनिया गांधी के लिए चुनावी प्रबंधन करती रही हैं। तेजस्वी यादव खुद राजनीति में काफ़ी दिनों से हैं। चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के लिए काम करते रहे अपने पिता के लिए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, निशांत के लिए किसी न किसी प्लान को लेकर के आगे बढ़ना जरूरी था। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इनके लिए नीतीश कुमार की कोर टीम ने एक प्लान तैयार कर लिया है और अभी 2 से 2.5 महीने तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और ऐसे में निशांत को उस प्लानिंग के तहत बिहार का भ्रमण कराया जाएगा। दोस्तों, करीब 50 साल या उससे ज्यादा के बीआईटी मेसरा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए निशांत, क्योंकि थोड़े दिनों के लिए मुंबई में भी रहे, 2016 में पटना में रहे। निशांत बहुत ही लो प्रोफाइल रहने वाले इंसान की तरह पढ़ाई की किसी को मालूम भी नहीं होने दिया कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। पढ़ाई के दौरान 2007 में अपनी मां को खोया जो पेशे से शिक्षक थी, तब उन्होंने शादी नहीं की। अब नीतीश कुमार के ऊपर जदयू को संभालने और आगे ले जाने, पार्टी को एकजुट रखने जिम्मेदारी आ गई। मगर दिक्कत यह है कि अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं की तरह नीतीश कुमार भी अपने सक्रिय राजनीतिक काल में निशांत को एक नेता के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए थे। अगर दूसरे क्षेत्रीय दलों की बात करें, मुलायम सिंह खुद के रहते अखिलेश को कर दिया, लालू तेजस्वी तेज प्रताप को कर दिया, नीतीश कुमार की कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बनवा दिया, रामविलास पासवान चिराग पासवान सांसद बनवा दिया, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को कर दिया। ऐसे बेशुमार नाम है दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे, चंद्रबाबू नायडू, जितना आप देखते जाइए। शरद पवार का परिवार उठा करके देख लीजिए, सुप्रिया सुले कई बार के सांसद हैं, रोहित पवार उनके पोते हैं, डीएमके करुणानिधि के बाद स्टालिन, अब उदयनिधि, शिबू सोरेन के जिंदा रहते हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। ऐसे तमाम उदाहरण सामने हैं भारतीय राजनीति में। मगर परिवारवाद का विरोध करने के नाम पर नीतीश कुमार और शरद यादव जैसे लोगों ने अपने बच्चों को राजनीति में नहीं आने दिया। अब विडंबना देखिए, वही नीतीश को वही काम करना पड़ रहा जिसकी मुखालफत करते रहे। यही वजह है कि बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि निशांत कुमार के लिए राह इतनी आसान भी नहीं, चैलेंजेस बहुत होंगे, लेकिन उसकी तैयारी नीतीश और उनकी कोर टीम ने कर ली है। जेडीयू के अंदर भी, जेडीयू के बाहर भी उनका मुकाबला तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं से है जो राजनीति में उनसे काफ़ी आगे हैं। निशांत को बीजेपी के साथ भी एक तालमेल बैठाना होगा। निशांत के लिए एक अच्छी बात यह है कि नीतीश कुमार अभी उनके लिए हैं जो उन्हें हर पल गाइड करते रहेंगे, राजनीति की पेचीदगियों को समझाते और बताते रहेंगे, उसे निपटने का रास्ता भी सुझाते रहेंगे। मगर ज़मीन पर मेहनत और बुद्धि का प्रयोग तो निशांत को ही करना है।
दोस्तों, राजनीति जिसे 24 घंटे 365 दिन का काम बताया जाता है, अगर आप उसमें सफल होना चाहते हैं, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद यादव जैसे लोग राजनीति में इसलिए सफल रहे क्योंकि वो दिन रात इसी काम में लगे रहे। अब दोस्तों, निशांत की राजनीति, और वो भी बिहार की राजनीति पर पकड़ बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। उनको राजनीति की एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। केवल सादगी से राजनीति में काम नहीं बन सकती। राजनीति वो शतरंज है जहां कभी पीछे भी जाना पड़ता है, तो कभी ढाई घर वाली चाल चलनी पड़ती है, तो कभी अपने मोहरों को कुर्बान भी करना पड़ता है। मगर कहावत है ना कि मछली की बच्ची को तैरना नहीं सिखाया जाता। तो उम्मीद है कि निशांत कुमार को जिस तरीके से अब प्रैक्टिस कराने के लिए एक पूरा प्लान तैयार किया गया है, उसमें निशांत पूरे तौर पर फिट बैठेंगे। और इसी भरोसे के तहत नीतीश कुमार ने शाह के सामने बड़े सलीके करीने से अपनी एक मजबूत ठोस शर्त रख दी है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार करना होगा कि आगे होता क्या है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।